ये है इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोटर है पहले किस मोटर की भांति काम करती है, वर्क करती है? इंडक्शन मोटर में कौन सी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्टिंग के टाइम में ये जो है काम करती है। जब ये स्टार्टिंग में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की भांति चलती है, इसके बाद जब एक्साइटर से जब डीसी मिलना चालू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चेंज ओवर स्विच के माध्यम से बाहर रियोस्टेट को हटा देते हैं और डीसी सप्लाई स्लिप रिंगों को प्रोवाइड करा देते हैं। समझ गए? जैसे डीसी सप्लाई स्लिप रिंगों को मिल जाती है तो ये चुंबकीय लॉकिंग के कारण तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करना चालू हो जाती है। इस मोटर का जो है स्टार्टिंग टार्क जो है बहुत हाई होता है। अब हाई क्यों होता है वो मैं आपको पूरा एक एक करके क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, ये ऑटो तुल्यकालिक इंडक्शन टाइप की मोटर है। इसको 3 फेज सप्लाई हमने दिया है। 3 फेज सप्लाई में आपको पता है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो शाफ्ट है, यानी कि इसके जो अंदर जो रोटर लगा है वो बेलनाकार वाउंड प्रकार का रोटर होता है। वाउंड प्रकार के रोटर में क्या होता है, एक साइड स्लिप आपका कम्यूटेटर लगाया जाता है, दूसरी साइड स्लिप रिंग लगाई जाती है। तो आपने देखा ये तीनों स्लिप रिंगें लगी हुई है। तीनों स्लिप रिंगों को चेंज ओवर स्विच, ये चेंज ओवर स्विच है, चेंज ओवर के स्विच से माध्यम से इसको जोड़ दिया जाता है। अभी हमने क्या करा है, ना ही तो इसको जोड़ा है बाहरी रियोस्टेट को और ना ही हमने कम्यूटेटर को जो एक्साइटर को नहीं जोड़ा है। ना ही तो एक्साइटर जुड़ा हुआ है, ना ही ये जुड़ा हुआ है चेंज ओवर स्विच। अब हम क्या करेंगे, जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो पहले मोटर को हमने क्या करा, स्टार्ट करा, 3 फेज सप्लाई देके स्टार्ट करा, इसका रोटर घूम गया। अब रोटर घूमने के कारण क्या हुआ कि ये जो एक्साइटर है ये डीसी शंट या कंपाउंड प्रकार का एक छोटा जनित्र होता है जो करीब करीब 110 वोल्ट से आपका 250 वोल्ट डीसी तक देता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमें इस डीसी को कुछ कम करना है तो हम इसके श्रेणीक्रम में एक रेगुलेटर लगाकर भी ये कम कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी मोटर है, इसको ज़्यादा ही सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब स्टार्टिंग के समय में जब मोटर चालू होती है तो मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, बैक ईएमएफ का मान नहीं होता है, शून्य होता है। जब मोटर चालू होती है तो धीरे धीरे बैक ईएमएफ बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, बाहर रियोस्टेट लगाया है। बाहर रियोस्टेट लगाने के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से वृद्धि कर दी गई है रोटर की वाइंडिंग में। जब रेजिस्टेंस में वृद्धि हो जाती है तो ये मोटर स्टार्टिंग के समय में कम से कम धारा देती है और कम से कम धारा लेती है और उच्च स्टार्टिंग टार्क हमें मिलता है, ठीक है। जैसे मोटर पूर्ण गति पर आती है, 75% के समथिंग आरपीएम आते हैं, तो हम ये चेंज ओवर स्विच के माध्यम से ये जो है बाहर रियोस्टेट को हटा देंगे और ये जो एक्साइटर से जो आने वाली जो धारा है डीसी, उसको हम चेंज ओवर स्विच के माध्यम से जोड़ देंगे तो स्लिप रिंगों को मिलना चालू हो जाएगा डीसी। और जब डीसी मिलना चालू होता है स्लिप रिंगों को तो मोटर चुंबकीय लॉकिंग के कारण फिर तुल्यकालिक बनती है। स्टार्टिंग के समय में मोटर तुल्यकालिक नहीं बनती है, रनिंग काल में बनती है। समझ गए क्या? दूसरी बात कि जब तुल्यकालिक मोटर चल जाती है तो ना ही तो उसके आरपीएम कम करे जा सकते हैं ना बढ़ाए जा सकते हैं। अगर लोड आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया तो वो बंद ही हो जाएगी। ये तुल्यकालिक के मेन लक्षण है, एक आरपीएम ज़्यादा ना एक आरपीएम कम। इस मोटर का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत ज़्यादा होती है और एक समान गति पर चलाने को पड़ता है, ठीक। यह है ऑटो तुल्यकालिक मोटर, जैसे सीमेंट मिल वगैरह वगैरह होती है ना, वहां पर। ओके।